ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपाली वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे कि आपने इससे पहले मेरे पूर्व वीडियो में अटेंशन पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था और कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि अटेंशन क्या है, अटेंशन का नेचर क्या है, उसके कैरेक्टर्स किस तरह के हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं और साथ में कितने फैक्टर होते हैं। 2 टाइप ऑफ फैक्टर, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर के बारे में हमने जाना था। लेकिन उसके बाद मैंने एक्सटर्नल फैक्टर के पार्ट भी आपको पिछले वीडियो में बताए थे, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम इंटरनल फैक्टर के ऊपर बात करेंगे कि अटेंशन के जो फैक्टर्स हैं, 2 टाइप हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अटेंशन के जो फैक्टर्स हैं उसमें इंटरनल फैक्टर, in a particular situation a person will attend to a stimulus that depends not only on the external or objective factor of the stimuli but also depend upon the person's own interest, motives, etc. There are mainly subjective factor of attention. अटेंशन जो है उसका इंटरनल फैक्टर का पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्सन का जो इंटरनल फैक्टर किस चीजों पे डिपेंड करता है, उसके वो क्या चीजें हैं। इंटरनल फैक्टर मतलब हमारे माइंड का फैक्टर, हमारे दिमाग में जो चलने वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम जब अटेंशन पे करते हैं तो उसमें जैसे हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, बाहरी फैक्टर होते हैं। ऐसे ही अटेंशन के लिए हमारे इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उस फैक्टर के उस समय जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमारा जो अटेंशन है वो डिपेंड करता है हमारे इंटरनल फैक्टर पे। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर पे जो डिपेंड करता है वो क्या है, वो चीजें हैं जैसे कि आपका इमोशन हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, आपका मोटिवेशन हो गया, आपकी साथ में सेंटिमेंट्स हो गए, है ना। ये चीजें इंटरनल फैक्टर में काम करती हैं। अटेंशन जो है वो इन इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। देयर आर मैनी सब्जेक्टिव फैक्टर ऑफ अटेंशन। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैंने आपके बताया कि किस तरह के होते हैं। लेट्स try to understand the subjective or the internal factor of attention is securing the attention of a person. हम ये समझेंगे कि इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो अटेंशन में जो इंटरनल फैक्टर पर्सन को इफेक्ट करते हैं, है ना, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर भी कई टाइप्स के होते हैं। तो हम देखेंगे कि इंटरनल फैक्टर का पहला टाइप जो है वो basically our attention draw as per our interest such as food, thirst, sex in our basic instinct. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटरनल फैक्टर्स के टाइप क्या है। इंटरनल फैक्टर के टाइप में हम देख रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट किन चीजों में है। बेसिकली जब हमारा जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वहीं पर हमारा अटेंशन जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सिचुएशन, उसमें 5 चीज़ें रखी हुई हैं कि म्यूज़िक भी चल रहा है, आपको फूड भी रखा हुआ है और आपको प्यास भी लग रही है और साथ में म्यूज़िक भी चल रहा है। पर आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा, आपका अटेंशन वहाँ जाएगा। मान लीजिए आपको भूख बहुत तेज़ लगी है तो आप फूड के ऊपर अटेंशन दोगे, है ना। म्यूज़िक एक पार्ट है, वो फैक्टर है। 5 चीज़ें आपको
इंटरेक्ट कर रही है, परंतु आप किस पे फोकस कर रहे हो? जो आपका इंटरेस्ट है या आपकी उस समय की नीड है, उस पे आप अटेंशन दोगे। तो ये चीज है इंटरनल इंटरनल फैक्टर। व्हेन वी फील हंग्री, जैसे मैंने बताया कि जब हम हंग्री फील करते हैं, विल लुक आर अटेंटिव टू फूड प्लाजा या होटल। जब हमको भूख लगती है, हम मार्केट गए, हम शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम हमारी इस समय शॉपिंग में हमारा जो हम शॉपिंग के लिए ऑब्जेक्ट लेके चले हैं, फोकस किया है, लेकिन उसी बीच में जब हम लोगों को हम हंग्री हुए, हमको फील हुआ हमें भूख लग रही है, हम हंगरी हैं, तो हंगरी हैं तो हमको क्या नजर आएगा उस समय? हम क्या ढूंढेंगे? हम फूड प्लाजा और होटल ढूंढेंगे या रेस्टोरेंट ढूंढेंगे अपने। तो हमारा फोकस इस समय हट गया, है ना? तो इंटरनल फैक्टर की वजह से हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो गया। हमारा अटेंशन पहले हमारी शॉपिंग था, अब हमारा अटेंशन डाइवर्ट होके हमारी हंगरी पे चला गया और हम फूड प्लाजा और होटल को सर्च करने लगे, राइट? तो ये सिचुएशन, जैसे कि वी अट्रैक्ट बाय द रेड रोज, जब हमको बहुत कोई एकदम से रोज सामने आया या उसकी स्मेल आई, तो हमारा जो भी ध्यान है, वो ध्यान, हमारा अटेंशन हट के वो रोज रोज रेड रोज पे चला जाएगा या उसकी स्मेल पे चला जाएगा, उसकी खुशबू पे चला जाएगा, ठीक है? सेकंड फैक्टर होता है इमोशन। Emotion is one of the internal factor to draw our attention. सेकेंड जो टाइप ऑफ इंटरनल फैक्टर है वो इमोशन, मतलब हमारे अटेंशन, हमारे ध्यान में जब हमारा किसी चीज पे फोकस होता है या अटेंशन हम दे रहे हैं, तो हमारे ये इंटरनल फैक्टर काम करते हैं। अब इमोशन भी उसमें काम करता है। जैसे इमोशन इज वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर टू ड्रॉ अवर अटेंशन। जब हमारा कोई इमोशन है, तो हमारा अटेंशन जो है उस इमोशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फोकस हमारा चेंज होगा। जैसे कि हम अपने किसी बच्चे को या पैड को देखते हैं, वी हैव टू इमोशन अवर लव, दैट टाइम अवर इमोशन इज लव। तो हम क्या करते हैं, हम हमारा उस पे, तो हमारा फोकस जो है वो पैड पे या हमारे जो भी व्यक्ति है या पर्सन है या पैड है उस पे या किसी बच्चे पे चला जाता है। तो वो हमारा इमोशन के अकॉर्डिंग हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, फोकस चेंज होता है। अफेक्शन, हमारा किसी चीज से अफेक्शन है, तो हमारा फोकस चेंज होगा। यदि हमें गुस्सा है, तो जिस सिचुएशन में हमें गुस्सा, एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से हमारा अटेंशन, हमारे इमोशन के हिसाब से हमारा अटेंशन फोकस चेंज हो जाता है। कभी हमें डर लग रहा है, फेयर है, जेलेसी है, दिस इमोशन ड्रॉ अवर अटेंशन इजीली। तो इमोशन के हिसाब से हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है और वो ड्रॉन्ग होके हमारा सिचुएशन के हिसाब से, हमारे इमोशन के हिसाब से हम चेंज हो जाते हैं। सच एज अ पर्सन हु लव्स अनदर, he or she always become attentive to each other। जैसे एक पर्सन है और वो, उसका ध्यान जो है वो अपने अफेक्शन के ऊपर चला जाएगा, ही और शी से, जिससे वो अट्रैक्ट है, उसका अटेंशन उस पर डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है? वन हु जेलस टू अनदर, मान लीजिए आप किसी से कोई जेलसी है, अकॉर्डिंग टू उन सिचुएशन में आप उसकी ड्रेस को, स्टाइल को, बिहेवियर को लेके मान लीजिए उसके साथ आप जेलस फील कर रहे हैं, तो आपका अटेंशन डाइवर्ट होगा। मतलब आपका इमोशन बदला है, आपका इमोशन डेवलप हुआ है, तो वो इमोशन के हिसाब से हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। व्हेन वी बिकम फेयरफुल, वी वांट टू कीप सेफ प्लेस। जब हमको किसी चीज से डर लग रहा है, मान लीजिए बारिश हो रही है या गर्मी है, या हमको लग रहा है कि अरे तूफान आ रहा है या कुछ है, फ्लड आ रहा है, तो हम उस चीज में हमें डर है, जब वो फेयरफुल सिचुएशन होगी, तो हमारा टेंशन डाइवर्ट होगा और हम क्या करेंगे, हम सेफ प्लेस को सर्च करेंगे, ठीक है? तो इस हिसाब से हमारा इमोशन के हिसाब से हमारा अटेंशन डाइवर्ट होता है। थर्ड चीज है हैबिट। अभी हमारी हैबिट से भी हमारा अटेंशन डाइवर्ट होता है। द रोल ऑफ हैबिट इन आवर लाइफ हैज इमर्ज सिग्निफिकेंस, मतलब सिग्निफिकेंसली हमारा हैबिट, यदि जिस तरह की हमारी हैबिट है, तो उसी तरह से हमारा अटेंशन भी डाइवर्ट होगा।
अब एक डेफिनेशन है, हैबिट इज अवर बेस्ट फ्रेंड एंड वर्स्ट एनिमी। हमारी हैबिट एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और हमारा वर्स्ट एनिमी भी है। हमारी सिचुएशन मतलब हैबिट यदि हमारी बेस्ट हैबिट है तो वो हमारी हैबिट जो है हमारे लिए एक फ्रेंड का काम करेगी, लेकिन यदि वो हैबिट खराब हैबिट है या वो सिचुएशन के हिसाब से हम बहुत गुस्सा हो रहे हैं या तो इमोशन चेंज हो रहा है, तो आपका वही हैबिट या वही आदत जो आपकी है वो आपकी फ्रेंड के रूप में भी काम कर सकती है किसी सिचुएशन में, या फिर वो किसी तरह से आपका एनिमी भी, वर्स्ट एनिमी के रूप में आपके लिए काम कर सकती है। When the teacher enter into the classroom, the students stand up. When the teacher evaluate the answer script, he and her eyes fall on wrong words are mistaken. जैसे कि जब टीचर आपके क्लासरूम में इंटर करती है तो क्लासरूम में जैसे ही वो इंटर होती है स्टूडेंट खड़े होते हैं। ये सिचुएशन है और ये हैबिट है, ठीक है। उसके हिसाब से अटेंशन दिया जाता है किसी को। और जैसे टीचर कोई आंसर को, आपके आंसर को, स्क्रिप्ट को, आंसर को, क्वेश्चन को, किसी चीज को इवेलुएट कर रही है, तो इवेल्युएशन सिचुएशन में वो टीचर का आईज जो है ना अपने आप रॉन्ग वर्ड पर फोकस होता है, मिस्टेक पे अपने आप फोकस होता है। मतलब ये हैबिट है हमारी कि हम उस सिचुएशन को के हिसाब से, हमारी हैबिट के हिसाब से हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड हैबिट है। फोर्थ फैक्टर जो है इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से भी अटेंशन डाइवर्ट होता है। इंटरेस्ट इज लेटर अटेंशन विच इज वेरी हेल्पफुल फैक्टर फॉर सिक्योर अटेंशन। इंटरेस्ट जो है वो लेटेंट अटेंशन मतलब हमारे अटेंशन को डाइवर्ट करता है और हमारे लिए हेल्पफुल भी है, वेरी हेल्पफुल फैक्टर है अटेंशन में। यदि इंटरेस्ट हमारा उस फील्ड में, उस सिचुएशन में, उस चीज में है तो अटेंशन भी हमारा डाइवर्ट होगा। We attend to object in which we are interested. We do not attend to those in which we have no interest. हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट में आप देखिएगा जब आपको इंटरेस्ट है तो आपका अटेंशन उस पे जाएगा, और यदि उस ऑब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपका अटेंशन उसमें नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उस टॉपिक में आपको बहुत इंटरेस्ट है तो उस टॉपिक पे आप बहुत अटेंटिव होके उस टॉपिक को सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन यदि वो आपका टॉपिक नहीं है या आपको उस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है या वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपका अटेंशन अपने आप डाइवर्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल की इन द न्यूज़पेपर सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली पे अटेंशन ऑन द पॉलिटिक्स न्यूज एज पर देयर इंटरेस्ट। अभी मान लीजिए कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो एक यंग बॉय का अटेंशन काय में होगा कि उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो स्पोर्ट्स के पेपर के उस पार्ट को ज्यादा अटेंटिव तरीके से देखेगा। कोई एजेड है या सीनियर मेंबर है जिसको कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो पॉलिटिक्स की न्यूज को अटेंशन देगा। तो ये हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा अटेंशन डाइवर्ट होता है। ऑन द अदर हैंड फीमेल मेंबर आर अट्रैक्ट टू एंटरटेनमेंट पेज, है ना, हॉरोस्कोप। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस हिसाब से, और इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा जो है अटेंशन डाइवर्ट होता है। सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट इज एन इमोशन, कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस। सेंटिमेंट्स जो है वो एक इमोशन है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि मेंटल प्रोसेस है। अ, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सेंटिमेंट्स को सिचुएशन के हिसाब से अपने आप वो एक्सप्रेसिव होता है ना। बाय द सेगमेंट डिफरेंट पर्सन पे अटेंशन एज पर देयर ओन पर्सन जो है वो अपने इमोशन को, अपने सेंटिमेंट्स को अपने हर एक का सेंटिमेंट्स डिफरेंट होता है सिचुएशन के हिसाब से। तो हर एक जब अपना सेंटिमेंट शो करता है तो उसका अटेंशन भी डाइवर्ट होता है। तो वो अपने सेंटिमेंट के हिसाब से अपना इंटरेस्ट को शो करता है, इमोशन डेवलप होते हैं और फिर अटेंशन डाइवर्ट होता है।
For example, we become excited when our country win a sport against foreign country. जैसे कि फॉरेन कंट्री में हमारा स्पोर्ट्स है, हमारी इंडिया जब विन करती है मान लीजिए, या हमारी कंट्री विन करती है, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और हमारा टेंशन तो ये हमारा इमोशन है ना, ये हमारे सेंटिमेंट्स हैं, और ये सेंटिमेंट्स के हिसाब से हमारा अटेंशन डाइवर्ट होता है. A student who is sentimental to particular teacher general draw his or her attention to her class normally. स्टूडेंट का भी ऐसे ही होता है, किसी टीचर के प्रति कोई सेंटिमेंट है पर्टिकुलरली, तो वो उसकी क्लास में उसका अटेंशन ज़्यादा होगा नॉर्मली. तो इस तरह से सेंटिमेंट के हिसाब से भी हमारा जो है अटेंशन डाइवर्ट होता है. टेम्परामेंट, सिक्स फैक्टर जो है इंटरनल फैक्टर, वो है टेम्परामेंट. टेम्परामेंट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द पर्सन. टेम्परामेंट जो है वो बिहेव पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल, हाई एग्रेसिव पर्सन इजीली रिएक्ट टू फेस एन एबनॉर्मल सिचुएशन इन पब्लिक एरिया. जैसे कि किसी को जो बहुत हाईली एग्रेसिव पर्सन है, मतलब जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी एग्रेशन आता है, बहुत जल्दी, तो वो व्यक्ति इजीली उसके फेस पे वो इमोशन, वो टेम्परामेंट जो है उसका फेस पे आपको एबनॉर्मल सिचुएशन में, वो पब्लिक एरिया में भी जल्दी एग्रेसिव होगा. तो उसका टेम्परामेंट, हम कहते हैं ना, टेम्परामेंट जल्दी लूज हो जाता है, लाइक दैट. तो दिस इज ऑल्सो वन इंटरनल फैक्टर ऑफ अटेंशन, और ये टेम्परामेंट है, ये 6 नंबर का फैक्टर है. तो अभी तक आपने जो है, मैंने आपको 6 फैक्टर बताए हैं, इंटरनल फैक्टर. और अब हम आगे देखेंगे, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट द फैक्टर ऑफ अटेंशन इन क्लासरूम आर एजुकेशन. हम ये देखेंगे कि फैक्टर ऑफ अटेंशन जो है, वो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, वो क्लासरूम या एजुकेशन में किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं. ठीक है. तो पहला पॉइंट है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इट इज अ वेरी एसेंशियल टू ड्रॉ द स्टूडेंट अटेंशन टूवर्ड्स क्लासरूम टीचर एंड स्टडी. एजुकेशन फील्ड में बहुत इजीली स्टूडेंट का अटेंशन डाइवर्ट होता है, ड्रॉ होता है क्लासरूम में टीचर और टीचिंग के समय, स्टडी के टाइम पर. मतलब क्या हुआ कि जैसे आपकी कोई लेक्चर चल रहा है, या क्लास में कोई पढ़ाया जा रहा है, कोई लेसन पढ़ाया जा रहा है, और आप उस समय वो अटेंड तो है, फिजिकली आप क्लासरूम में अटेंड है, लेकिन सिटिंग पोजीशन में है, फिजिकली आप बैठे हैं, लेकिन आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया. आपके दिमाग में कोई सिचुएशन आई, कोई इमोशन आए, कोई थिंकिंग आई, कोई दिमाग में चीज आई, और आपका अटेंशन डाइवर्ट होके क्लासरूम और टीचिंग जो हो रही है उससे चला गया, और वो अटेंशन आपका डाइवर्ट हो गया. And it helps the teacher to teach well and help the student to learn well. अब टीचर को अटेंशन को बनाए रखने के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अटेंशन को क्लासरूम में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे कि बच्चे का अटेंशन उसके लेक्चर, उसके लर्निंग पर रहे. तो अटेंशन जो है टीचर का को हेल्प करता है क्लासरूम में स्टूडेंट के लर्निंग के लिए, अच्छी लर्न वेल करने के लिए. देयर इज नो debate that attention is the key factor of the desire achievement of the learner and success of education. इस पे कोई डिबेट नहीं है, इस पे कोई डाउट नहीं है कि अटेंशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है लर्निंग का. एजुकेशन के समय जो लर्न कर रहा है, लर्नर है, उसको यदि कोई चीज़ सीखना है, उसके डिज़ायर को अचीव करना है, तो उसमें अटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू सक्सेस देयर इन देयर एजुकेशन. ठीक है. सो द टीचर कैन फ्रीक्वेंटली यूज द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर of attention in their teaching learning process to pay the attention of the student towards his and her teaching. टीचर जो है वो फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर के जो में जो अटेंशन है
उसको लर्निंग प्रोसेस में अटेंशन को पे करने के लिए स्टूडेंट को बहुत डाइवर्ट करती है, उसको उसमें हेल्प करती है टीचर को बच्चे के अटेंशन को बनाए रखने के लिए। बहुत जरूरी है कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर को, इमोशन को, उनके एक्सटर्नल फैक्टर को अट्रैक्ट करे और अपनी टीचिंग में ऐसी एक्टिविटी रखे जिससे कि वो उसका अटेंशन डाइवर्ट ना हो और स्टूडेंट जो है लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे और अटेंटिव रहे। When the teacher use blackboard, he and she must remain careful for writing his topic boldly and clearly so that all the students very clearly can follow him. अब जैसे ब्लैक बोर्ड में कोई टीचर जो है वो अपने बच्चे राइटिंग कर रही है, कोई टॉपिक को राइट कर रही है, लिख रही है, और तो वो टॉपिक को बोल्ड लेटर में लिखे, क्लियर लिखे, जिससे कि स्टूडेंट्स को वो वर्ड, वो सेंटेंस क्लियर दिखे और वो उसको फॉलो करे ताकि उसका अटेंशन डाइवर्ट ना हो, राइट। एट द सेम टाइम टीचर वॉइस इन द क्लासरूम शुड बी क्लियर, प्रेजेंट टू द स्टूडेंट। जब वो प्रेजेंटेशन दे रही है, टीचर क्लासरूम में लेक्चर दे रही है, तो उसकी वॉइस क्लासरूम में, टीचर की वॉइस एकदम क्लियर होनी चाहिए जिससे कि उसका स्टूडेंट का अटेंशन डाइवर्ट ना हो और स्टूडेंट क्लियरली उसकी उनकी वॉइस को सुने। इन द केस ऑफ राइटिंग द टेक्स्ट बुक एट elementary level, font size must be bold, colorful so that the it become attractive to the learner. जैसे टेक्स्ट बुक्स हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में छोटी क्लासेस में टेक्स्ट बुक्स हैं, वो इतने बोल्ड लेटर्स में हो, कलरफुल हो, जिससे कि लर्नर जो सीखने वाला है, स्टूडेंट है, वो उसको वो अट्रैक्ट करे और वो उस पे उसका अटेंशन बना रहे, वो उसको अट्रैक्ट करे और वो उसको लर्निंग को इजीली गेन करे। टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग नॉवेल्टी इन हिज टीचिंग। टीचर को अपनी टीचिंग में हमेशा नॉवेल्टी लानी चाहिए, मतलब नया कुछ होना चाहिए जिससे कि लर्नर का हमेशा अटेंशन बना रहे, वो कुछ नया उसको होगा तो वो उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, वो अटेंशन पे करेगा, वो अटेंशन उसके लर्निंग में रहेगा। मतलब हमेशा इसलिए कहा जाता है हमेशा प्ले विद मेथड या फिर ऐसे टीएलएम होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसे होना चाहिए जो कि लर्नर को नए लगे, इनोवेटिव लगे और वो उस पर अटेंशन पे करे, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो या वॉटेवर, या कोई वर्कशॉप हो, सेमिनार हो या कोई लर्निंग प्रोसेस हो, स्टूडेंट किसी भी एज का हो, लेकिन उसका यदि टीचिंग लर्निंग मटेरियल अट्रैक्टिव होगा तो वो कभी भी माइंड को उसका अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगा। मूवेबल टीचिंग स्ट्रेटजीज being followed by teacher during their teaching। चेंजेस होना चाहिए, स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए टीचिंग की जिससे कि वो मूवेबल हो, जल्दी जल्दी चेंज हो और उससे क्या है उनका लर्नर का अटेंशन बना रहेगा। They may present their topic of you for using PowerPoint presentation और टीचर जो है अपने टॉपिक को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू दे, या कोई मूवेबल मूवीज है, मूवीज का मीन्स कि कोई एक शॉर्ट पीरियड के लिए कोई टॉपिक दिया है, उसका कुछ मूवेबल थिंग्स उसमें डाले, कोई अट्रैक्टिव थिंग्स डाले जिससे कि वो प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव हो और लर्नर को उसमें इजी हो और वो उसका अटेंशन डाइवर्ट ना हो। टीचर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स हिज और हर स्टूडेंट्स इजीली become attentive of to his lesson। टीचर का ऐसा होना चाहिए कि जो वो टॉपिक पढ़ा रही है उसका अटेंशन अट्रैक्टिव हो, अटेंटिव हो, ताकि स्टूडेंट इजीली उसको गेन कर सके। और यदि वो इजीली टीचर के बिहेवियर, अफेक्शन और लव मतलब उसके ध्यान और अच्छे तरीके से टीचर अपने चीज को, अपने इमोशन को भी और अपने लेसन को एक्सप्रेस करती है अफेक्शन के साथ, बहुत प्यार से, तो स्टूडेंट का भी अटेंशन
बना रहता है उसमें. It is a notice that students who are picked to the mathematics teacher cannot be do well in the mathematics paper. यदि मैथमेटिक्स की टीचर है, उसका सिखाने का तरीका अट्रैक्टिव और बहुत अटेंटिव नहीं है, तो बच्चे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. तो उसका रीज़न ये होता है कि टीचर का इम्पोर्टेंट है कि वो अपने टॉपिक को इतना अट्रैक्टिव और अटेंटिव बनाए कि स्टूडेंट उसको बहुत अच्छे से ज्ञान करे और उसके लिए वो अटेंटिव रहे. टीचर्स मेजर रोल शुड बी टू sentiment among the learner towards school, teachers, subjects, so that they become easily attentive to their school subjects and teachers. टीचर्स का मेन रोल होता है कि लर्नर को स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करे और वो अट्रैक्टिव हो, जिससे कि वो लर्नर जो है उसमें इजीली गेन करे और उस सब्जेक्ट को वो सब्जेक्ट और वो टॉपिक उसको अट्रैक्ट करे और वो टीचर के लिए और लर्नर के लिए इजी होगा, जिससे उसका अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगा. 6 पॉइंट है इसका. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द टीचर्स टू क्रिएट इंटरेस्ट इन डिफरेंट एरियाज अमंग द लर्नर. ये टीचर्स की ड्यूटी होती है कि वो अपने टॉपिक को, अपने लेक्चर को इतना क्रिएटिव इंटरेस्टिंग बनाए कि लर्नर उस एरिया में, डिफरेंट एरियाज में लर्नर को अट्रैक्ट करे, तो वो उसमें अटेंशन दे और इजीली वो टॉपिक को गेन करे, सो दैट दे बिकम इंटरेस्टेड इन डिफरेंट एरिया इजीली. द टीचर may create good habits among his students so that they are acquired good habits for their life. टीचर एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी गुड हैबिट्स स्टूडेंट्स में क्रिएट करे कि आगे उनकी लाइफ में वो गुड हैबिट्स जो है उनकी लाइफ में क्वायर्ड करें, उनके साथ वो कुछ सीखें और वो हैबिट्स को आगे तक के अपनी लाइफ में यूज करें और उनका जो है वो लर्निंग प्रोसेस अट्रैक्टिव हो. Such as a habit is thinking, attention attracts are very much essential for higher student are success in their life. स्टूडेंट हायर स्टडीज में उनके सक्सेस के लिए उनकी थिंकिंग, अटेंशन, हैबिट्स वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन देयर लाइफ. 8 पॉइंट है. पॉजिटिव एटीट्यूड जनरली पे टू मेक अट्रैक्टिव वेरी इजीली. पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो जनरली आपका अटेंशन पे करता है इजीली यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है टीचर्स का. सो दैट टीचर्स शुड awake positive attitude towards the subject as well as education to make the learners successful in different field. टीचर का एटीट्यूड जो है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि वो अपने एजुकेशन में, अपने सब्जेक्ट में, तो स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत सक्सेसफुल होती है एवरी फील्ड में. सो आपने ये इंटरनल फैक्टर्स देखे इस चैप्टर में और उसका इंटरनल फैक्टर्स कैसे काम करते हैं अटेंशन के लिए. साथ में इस वाले पार्ट 2 में हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट द फैक्टर ऑफ अटेंशन इन द क्लास ऑफ द एजुकेशन. मतलब जो टीचर है वो अपने क्लासरूम और एजुकेशन में, अपने लेक्चर में कैसे अटेंशन पे कराने के लिए फैक्टर्स को यूज कर सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को लर्निंग को अट्रैक्टिव बना सकती है. धन्यवाद.